हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ खान। और आज हम अपने वीडियो के बारे में बात करते हैं 19 के दशक की कुछ पुरानी यादें। जो 19 के दशक 2000 तक भी वो चीज़ें चलती थी। बहुत ही पुरानी यादें, आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। आपकी नहीं तो आपके मम्मी पापा की यादें तो ताज़ा हो ही जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। उससे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। देखिए, जब गर्मियों में हम सब हमारे नानी के घर जाते थे तो छत पे ऐसे ही सब मिल के सोते थे। इसमें 3 जने ही बताए होते, हमारे घर में हम 10-15 जने होते थे। एक साथ सब मिलके ऊपर सोते थे और खुले आसमान के नीचे बातें करते थे, नानी से, नाना से, दादा से। और बहुत इंजॉय करते थे। उस वो टाइम ही अलग था। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। आप में से ये गेम किस किसने खेला होगा? इसको हमारे उधर अंटी बोलते थे, अंटिया। कांच की गोलियां होती है इसमें, एक गोली से दूसरी गोली पे निशाना लगाते हैं। बहुत ही अच्छा खेल होता है ये। और हम जब छोटे थे तो सब इस खेल को एक न एक बार जरूर खेला होगा हमने। बहुत ही अच्छा होता है। हम जब खेलते थे हमारे टाइम में 1 रुपए की 8 गोलियां मिलती थी ये। और सब गली वाले बच्चे इकट्ठा होकर इसको खेलते थे। देखिए, अगर आप भी गांव वाले निवासी है तो आपने ये चीज़ जरूर की होगी। साइकिल का, बाइक का जो टायर होता है उसको लेके रेस लगाने का काम करते थे। बहुत ही मज़ा आता था इसमें। इस चीज़ को देखिए, मुझे पता है ये देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। बचपन में हम सबकी सबसे फेवरेट चॉकलेट यही थी, पार्ले जी। 1 रुपए की 4 आती थी और बहुत स्वादिष्ट होती थी। बहुत मज़ा आता था और हमने ये बहुत खाई है। इस फोटो को देखिए और हमें बताइए, आपने इसको गैस करके बताइए कौन है। पहचाना कि नहीं इसको? हम आपको बताते हैं। ये है हमारे दूरदर्शन पे एक नाटक आता था जूनियर जी करके। ये वो जूनियर जी नाटक का बच्चा है, जो सुपर हीरो का एक नाटक आता था। बहुत ही अच्छा नाटक आता था। हर बचपन में हर बच्चा इस नाटक को देख के बहुत खुश होता था। और बहुत चला ये नाटक। बचपन में हम सब ने एक न एक बार इसको जरूर देखा होगा। ये सीन किस किस को याद है? ये सबसे एपिक मोमेंट है, क्योंकि ये जब स्टार्ट होता था ना, तब सब औरतें अपना काम छोड़ के, जितने भी मर्द होते अपने आंगन में एक ही टीवी लगा के सब सामने बैठकर रामायण को देखते थे। बहुत ही शानदार नाटक आता था ये, बहुत ही शानदार। आप अपने पुराने जमाने में किसी भी अपने दादा पापा को पूछ सकते हो कि इस नाटक का महत्व क्या था और कितने लोग साथ में बैठ के इस नाटक को देखा करते थे। ये देखिए, जब हमने रामायण देखा है तो महाभारत भी देखा ही होगा। ये महाभारत के एक सीन का दृश्य है। और इस नाटक को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे लोग। बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। बहुत ही शानदार नाटक और बहुत सही तरीके से इसको पेश किया गया था इस नाटक को। हर तरह के युद्ध, हर तरह की चीज़ बताई गई थी इसमें। ये देखिए, ये तो सबको याद ही होगा। इस नाटक का नाम है हातिम। ये बहुत ही अच्छा नाटक आता था। बहुत बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे हातिम को। इसमें हातिम को 7 पड़ाव होते हैं, वो उसको पार करने होते थे। और इसमें इसके साथ और भी किरदार थे हातिम के। और बहुत ही अच्छा नाटक आता था पुराने ज़माने में। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस नाटक को नहीं देखा होगा। और ये सब नाटक दोपहर में आते थे जब बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। तो सारे बच्चे आके एक ही जगह बैठ के इस नाटक को एंजॉय करते थे। ये तो याद ही होगा ना। इसको तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ये कौन है। शायद ही कोई पुराने जमाने में हो चाहे अभी का बच्चा हो, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसको नहीं जानता होगा। ये है हमारे गंगाधर उर्फ शक्तिमान। हमारे टाइम का सबसे बड़ा हमारा सुपर हीरो यही था। और इस नाटक को बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जाता था। बहुत लोग इस नाटक को एंजॉय करते थे। शक्तिमान का जो किरदार है वो लोगों को बहुत पसंद किया गया। बहुत लंबे समय तक ये नाटक चला।
ये देखिए, हम इस चीज़ की बात कर रहे थे। ये चीज़ अभी हमें देखने को मिलती ही नहीं है। ये देखिए, ये जब जो नाटक हमने बताए थे अभी, रामायण हो, महाभारत हो, ये इस तरह से लोग बैठ के देखा करते थे। देखिए कितनी भीड़ है, ये तो फिर भी कम है, इससे भी ज़्यादा पूरी पब्लिक, गांव वाली पब्लिक इकट्ठा होकर एक साथ में सब नाटक को देख के एंजॉय करती थी। आजकल ये दृश्य कहाँ देखने को मिला? आजकल लोग सब अपने अपने फोनों में मस्त रहते हैं। कोई सीरियल देखना पसंद ही नहीं करते हैं, और इस तरह के सीरियल आते भी नहीं है अभी। बहुत ही खूबसूरत सीन है ये। क्या आप गैस कर सकते हैं ये क्या है? जी हाँ, ये है पेंसिल। ये जब हम छोटे थे तब ये नई नई निकली थी, और हम खरीदने के लिए बहुत जिद करते थे। ये जो आगे हैं वो, उसको वाइट वाला जो दिख रहा है, इसको ऊपर से निकाल के हम पीछे से डालते हैं वापस, तो नई नया अंट जो होता है उसका बाहर निकलता है। और ये पेंसिल का जो ऊपर का है, इसके ऊपर रबड़ आता है। बहुत ही अच्छी पेंसिल आती है ये बोले किस किस को याद है? क्या बता सकते हैं ये बॉल क्या है? आप पता नहीं इसको क्या कहते थे, हमारे उधर इसको आकाश बॉल बोलते थे। क्योंकि इस बॉल को हम थोड़ा सा भी धीरे नीचे गिराते हैं तो उतनी ही तेजी की स्पीड से हमारे ऊपर वापस आती है। हम लोग बचपन में बहुत जोर से इसको नीचे मारते थे और बहुत ऊपर तक जाती थी, आकाश की तरफ, इसीलिए इसको आकाश बॉल का नाम दिया जाता है। बहुत ही रंग बिरंगी बॉलें आती है और बहुत मजा आता है इससे खेलने में। ये फुटपट्टी किस किस को याद है? आज के टाइम में इस फुटपट्टी से लोग स्किल समझ के यूज करते हैं, पर हमारे जमाने में हमारे मास्टर जी इससे हमको मारा करते थे। आप में से किस किस ने इस फुटपट्टी की मार खाई है? हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। आप में से बचपन में ये किस किस ने खाया है? मैंने तो ये बहुत ज़्यादा खाया है, और मेरी मम्मी बहुत मारा करती थी मेरे को ये जब भी लेके आता था। ये चटपटी चूरन जैसा आता था, और बहुत मज़ा आता था इसको खाने में, बहुत चटपटा, इसका नाम ही यही है, चापट। इसके अंदर एक दो, 1 रुपए की या 2 रुपए की मिलती थी, इसमें 8-10 गोली आती थी, चूरन जैसी, मीठी मीठी चटपटी, बहुत मज़ा आता था इसको खाने में। ये सीन तो अभी भी आप लोग करते ही होगे। ये हम लोग करते थे जब हम 3 जने खेलते थे और कोई एक जीत जाता था, तो बाकी दोनों उसको ऐसे पकड़ के पूरा गांव का चक्कर कटवाते थे, और बहुत इंजॉय होता था। ये देखिए, ये इसको तो मैं आज भी खाता हूँ। ये है स्लेट पेंसिल। आज के टाइम में हालांकि बहुत कम यूज़ होती है, पर मिलती है। छोटे बच्चों की जो पढ़ाई की शुरुआत होती है वो इसी पेंसिल से होती है, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये देखिए, इस तरह से आँख को मोड़ के आपने किस किस को डराया? ये अपने से छोटे बच्चे होते हैं, जब वो मस्ती करते थे तो ऐसे ही आँख को उल्टी करके उन बच्चों को डराते थे, और बच्चे बहुत डरते थे इससे। क्या आप ये कर सकते हैं? करके देखिए अभी। ये देखिए, ये गेम मैंने बहुत ज़्यादा खेला है। ये माचिस की जो होती है, उनको बीच में से फाड़ कर, दोनों तरफ की जो होती है उनसे खेलते थे। सामने वाले के पास भी ऐसी होती है, जब मैच हो जाता था वो जीत जाता था। बहुत मजा आता था इसको खेलने में। माचिस की डब्बियों से तो बहुत अलग अलग तरह के गेम खेले जाते हैं। ये देखिए, ये दिवाली के टाइम पे जो बंदूक में डाल के हम फोड़ते थे रील, इसको जो बोलते हैं, रील तो बंदूक में डाल के फोड़ जाती है, इसको हम हाथ से भी फोड़ देते थे। ऐसे इस पे ऊपर अंगुली रख के दीवार पे जोर से मारते थे तो फूट जाती थी। बहुत हाथ जल जाता था इसके चक्कर में भी, घर वाले बहुत मारते थे। और बहुत मजा आता है इसको देखने, इसको चलाने में। ये वो सीन है जो आप कभी मिस, बहुत ज्यादा मिस करोगे, और अब तो कभी देखने को मिलेगा ही नहीं ये ऊपर हमारे घर की छत के ऊपर एंटीना लगा रहता था, और जब वो हिल जाता था तो हमारे टीवी का जो दृश्य था, जो सीन था, वो अटक जाता था। तो एक बंदा सबसे ऊपर जाके खड़ा होके वो एंटीना सही करता था, एक बीच में खड़ा होके उसको बोलता था कि भाई आया कि नहीं, और सबसे नीचे वाला एक और खड़ा होता था, वो बोलता था हाँ आ गया। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है।
ये देखिए, ये चीज़ तो आज के बच्चों ने देखी नहीं होगी। ये जब हम सो के उठते थे, हमारी आंखें जलती थी, आँख में वो कचरा वगैरह गिर जाता था, तो ये इसको आँख में डाला करता थे और 10 मिनट आँख बंद करके सोते थे, फिर आँख ठीक हो जाती थी। ये बहुत अच्छा आता था ये। पुराने ज़माने में आँखों के दर्द में यही काम आता था। ये चीज़ किस किस को याद है दोस्तों? ये तो आज भी हमारे गांव में हैंडपंप लगा रहता है। वो एक तरफ से हैंडपंप चालू करके एक हाथ से पानी को रोकने की कोशिश हम में से सबने की होगी। अब बहुत मज़ा आता था पानी पे खेलने का। ये क्या आपको पता है ये क्या है? ये दशहरे के दिन बनाया गया रावण है। ये हम भी जब छोटे थे सब दोस्त मिलकर दशहरे के दिन रावण बनाते थे और उसमें पटाखे डाल के जलाते थे। कितना अच्छा, कितना खूबसूरत तरीके से इस रावण को बनाया गया है देखो, सब छोटे बच्चों द्वारा। ये तो आपको पता चल ही गया होगा क्या है। ये आज के टाइम बहुत कम देखने को मिलती है। आज के बच्चे पसंद ही नहीं करते इसको। हमारे ज़माने में हम लोग बहुत पसंद करते थे। सांप की गोली आती है इसमें, माचिस की डब्बी जैसे आती है, इसमें सांप की गोली आती है, सांप निकलते हैं। एक साथ 6-7 गोलियां 10 गोलियां रख के उनको जलाते थे, तो लंबा चौड़ा सांप बन जाता था। और दरवाजे जहाँ पे जलता था पूरा काला काला हो जाता था। इस तरह से सांप बनाने का मजा ही अलग था। ये चीज़ तो आपने देखी नहीं होगी। अभी जो लाइट के जो खंभे होते हैं वो अलग होते हैं। पहले ये इस तरह से होते थे। बहुत ही यूनिक तरीका था पहले। आज के टाइम में ये ऐसे खंभे हमको देखने को नहीं मिलते हैं। और ये जब हमारे गांव में खंभे लगाने के लिए आते थे, पूरा गांव इनको देखने के लिए इकट्ठा हो जाता था और बहुत मज़ा आता था। ये मेरी पर्सनली फेवरेट चीज़ है। ये एक तरह की गोली आती है, चॉकलेट टाइप। चॉकलेट नहीं बोल सकते इसको, गोली बोलते हैं। और इसमें रस्सी से बीच में दो खड्डे हैं, उनमें रस्सी बांधी हुई आती थी। इनको ऐसे जोर से घुमा के जब खींचते थे तो ये बहुत जोरदार तरीके से घूमती थी और बहुत मज़ा आता था इसको घुमाने में। जितना जोर से इसको हाथ को अपन आगे पीछे करते थे उतनी तेजी से ये घूमती थी। और बहुत मज़ा कराती थी ये चीज़। और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती थी ये। बहुत रंग बिरंगे कलर आते थे इसमें, कम से कम 10 से 12 तरह के आते थे। 1 रुपए की 4 आती थी ये। ये देखिए, ये वो गेम है जो हम सबने जरूर खेला है बचपन में, जब हम मेले में जाते थे तो और कुछ खरीदे ना खरीदे पर इस चीज़ को जरूर खरीदते थे। और ये जो रिंगे होती है इनको इसके अंदर डालने का मजा ही अलग था। ये दो ही बटन, इसमें रेड वाले दो बटन काम करते हैं, इनको दबा दबा के इसके अंदर हम डाला करता था। बहुत मुश्किल से भी जाता था ये अंदर। हम जब मेले में जाते थे तो इस चीज़ को जरूर खरीद के लाते थे। बहुत मजा आता था। ये एक तरह का वीडियो गेम था पहले के टाइम का। ये इसको देखिए, क्या आप गैस कर सकते हैं ये क्या है? चलिए, अगर आपने गैस नहीं किया था हम बताते हैं, ये फोन है। इसमें देखिए 1 से लेके 9 तक और 0 भी नंबर है। और ये लोहे का है। ये इसके अंदर पूरे तार वगैरह जोड़ के, तार से पूरा लटका के इसको बांधा करते थे और इससे बात होती थी। इसके साथ अलग से माइक भी आता था। सबसे पहले टाइम का ये फोन है। देखिए कैसे होता था फोन और आज के टाइम में फोन कैसे हो गए हैं। ये चीज देखिए, ये है बचपन में हमारे माँ बाप की फेवरेट चीज, दूरदर्शन। पहले जब टीवी होता था तो वहां पे एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन। दूरदर्शन पे ही हमको सब तरह के शो देखने को मिलते थे। और बहुत ज्यादा प्रचलित था ये, बहुत ज्यादा नए नए आया था, बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था। हर आदमी की जुबान पे दूरदर्शन का नाम रहता था। और बहुत सालों तक इसने टीवी पे राज किया है। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। ये वो इमेज है जो अभी के टाइम में हमें देखने को मिलती ही नहीं है।
सबसे ऊपर देखिए इसमें 10 पैसा है, और इसके ऊपर सन क्या लिखा हुआ वो देखिए, 1905। मतलब कितनी पुरानी होगी, उस समय इस 10 पैसे की क्या कीमत होगी आप खुद सोच सकते हो। इसके आगे चलते हैं, 1 रुपए का सिक्का है, उसके ऊपर मंत्र लिखा हुआ है, साल लिखा हुआ 1991। जो अभी के टाइम हमको ऐसे सिक्के देखने को मिलता ही नहीं है। इसके 1 रुपए के दोनों तरफ जो है वो गेहूं के फसल होती है उसका है। फिर नीचे देखिए 1945 का एक सिक्का है जिसमें बीच में खड्डा है, वन पीस इंडिया लिखा हुआ है इसके ऊपर। फिर एक घोड़े का निशान वाला है 1955 का। और 25 पैसे, 25 पैसे का भी इसमें सिक्का है, और ये इस तरफ जो है वो 1 रुपए का सिक्का है। नीचे देखिए 4 रुपए का, इसकी आकृति देखिए कितनी डिफरेंट है। इसके बाद ये 1 रुपए का और सिक्का देखो, ये फिर इस तरह से हुए थे। इसके आगे 1930 वाला भी है, और ये 1 रुपए का सिक्का तो अभी भी चलता है, अभी भी हम देख सकते हैं। 1954 का भी है। ये सबसे नीचे 5 रुपए का सिक्का है, इस तरफ 2 रुपए का है। ये देखिए इधर 2 रुपए का सिक्का। ये देखिए ये सिक्के बहुत पहले चलते थे, अभी तो जैसे गायब ही हो गए। ये चीज़ तो आप सबको याद ही होगी, जो कैसीड होती थी जब वो खराब हो जाती थी, तो उसको हम ये बीच में से जो खड्डे दिख रहे हैं उसको घुमा घुमा के इसको बाहर निकालते थे। इसको रील कहते हैं। इसी रील से ही हमको ये टेप रिकॉर्डर में जो भी था वो सुनाई देता था, और हम लोग खराब होने पर इस पूरी रील को निकाल देते थे। आज के टाइम में ये देखने को नहीं मिलती हमको। ये देखिए आप लोगों में से कितनों ने पहचान लिया ये क्या है। ये हमारे ज़माने की कुल्फ़ी है, जो एकदम प्योर देसी तरीके से बनाई हुई, घर पे बनाई हुई है। हमारे गांव में मिलती थी, दूध और मलाई वगैरह शक्कर इसमें डाल के इस आइसक्रीम को बनाते थे। 1 रुपए की एक देते थे, बहुत ही स्वादिष्ट होती थी ये। बहुत इंजॉय करके खाते थे बच्चे इसको। ये देखिए, ये तो आप में से शायद ही किसी ने यूज किया होगा। ये कोलगेट है। सबसे पहले कोलगेट इसी तरह से आता था। ये कोलगेट वो पाउडर के रूप में आता था, हाथ में पाउडर लेके गांव वाले इसको हाथ से ही करते थे। मतलब ये सॉलिड में नहीं आके पूरा पाउडर में आता था, और पूरा भरा हुआ आता था। और पुराने जमाने में गाँव में सब इसी चीज को यूज करते थे। ये देखिए, ये है गैस स्टोव। पहले गैस स्टोव ऐसा आता था, और इसमें कोई गैस नहीं भरी जाती थी, इसमें केरोसिन भरा जाता था। ये जो नीचे है दिख रहे हैं, ये इसका होल्डर होता था, और इसमें केरोसिन भरा जाता है। ये देखिए यहाँ यहाँ से केरोसिन भरा जाता है, ये ऊपर पे जो दिखा हुआ है। और फिर यहाँ नीचे सबसे ऊपर है, उसके जस्ट नीचे जो काला काला दिख रहा है वहां पे हम माचिस से आग लगाते थे तो ये जलता था। पहले के टाइम में वो बड़े वाले गैस स्टोव तो होते नहीं थे, तो खाना बनाने के लिए इसी चीज का यूज करते थे, और ये केरोसिन से चलता था। ये इस चीज को देखिए, ये पहले स्कूलों में ये होती थी टेबल और कुर्सी। और ये भी जो बड़ी क्लास के बच्चे होते थे, जैसे एक 10वीं तक की स्कूल है तो 9वीं और 10वीं के बच्चे ही इस पे बैठा करते थे, बाकी सब बच्चे नीचे बैठा करते थे। और ये दोनों जॉइंट आती है, टेबल और चेयर दोनों जॉइंट आती है। पहले के टाइम में स्कूलों में ऐसी ही टेबल और चेयर होती थी। ये चीज़ देखिए, ये जो आजकल शहरी बच्चे सर्कस में जाके देखते थे, ये हम लोग गाँव में अपने हाथों पे घुमा देते थे इसको। ये लट्टू होता है, इसको रस्सी से बांध के जैसे हम सीधा फेंकते हैं तो ये घूमता है, फिर उसको हम वहां से हाथ पे लेके, और ये हाथ पे भी फुल घूमता रहता था। और गांव के हर बच्चे को ये करना आता है। चीज को देखिए, ये चीज तो आज भी हमारे घर में है। ये एक तरह की, ये जो नीचे पट्टी है इसके ऊपर ये रहता है, ये जो लकड़ी का हैंडल है,
ये जो खड्डा दिख रहा है इसमें बीच में से गेहूं दाल वगैरह इसमें डाला करते थे और उसको घुमाते थे तो इसका चूरन होकर नीचे आ जाता था। पुराने ज़माने में जब चक्कियाँ वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती थी तो इसी तरीके से दालें गेहूं को ऐसे ही छोटे छोटे भागों में बांटा जाता था। इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, इसको हाथ से जोर से घुमाना पड़ता है तब जाके ये सब होता है। और पहले के ज़माने के लोग भी तो बहुत मजबूत होते हैं और इसको चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, ये पहले के ज़माने में फ़ोन तो होते नहीं थे, तो एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए इसी चीज़ का उपयोग किया जाता था। और कहते हैं कि ये जो चीज़ थी ये सबसे बेस्ट चीज़ थी पहले के टाइम की, क्योंकि इसमें ये जो चिट्ठी लिख के अगले के पास जाती थी वो सीधा उससे दिल से कनेक्शन होता था। हर आदमी अपने पैसे भेजने हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजनी हो, तो अपनी चिट्ठी में लिख के इसमें डाल देता था और डाकिया जाके वहाँ तक उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचा देता था। 2 से 3 दिन लगते थे और वो पहुँच जाता था। ये चीज़ देखी, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आज के लोग। आज के बच्चे नहीं, पुराने ज़माने में जो आपके मम्मी पापा है उसको बहुत मिस करते होंगे। इसमें देखिए हर चीज़ की, हर मूवी की है। सबसे ऊपर देखिए जिगर, रंग, अनाड़ी, सिर्फ तुम, सड़क, राजा हिंदुस्तानी, साजन, दिलवाले, आशिकी, ये वीसीआर है और इस सब के गाने इसमें भरे हुए रहते हैं। इन सब के गाने इसमें भरे हुए हैं और ये वीसीआर में इसको डाल के गाने सुना करते थे पहले के टाइम में। जब ये नए नए आया था ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था। ये बता सकते हैं ये क्या है? ये स्याही की डब्बी है। पहले में जो पेन आता था उसमें ये इस पेन में स्याही डाल डाल के उस पेन को यूज किया जाता था। मतलब वो निफिल वाला पेन नहीं आता था, डायरेक्ट स्याही आती थी। स्याही पेन में जाती थी ऊपर नोक में, फिर वहां से ये पेन चलता था और जब स्याही खत्म हो जाती थी तो ये स्याही की डब्बी मिलती थी अलग से और फिर स्याही उसमें डाल के हम लोग ऐसा करते थे। ये देखिए ये है रेडियो और ये ऊपर जो दिख रहा है वो है रेडियो का एंटीना। ये इतना सा नहीं है, इसको हम और लंबा 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 कर सकते हैं। ये कम से कम 1-2 फुट तक ऊपर जाता है और फिर सही तरीके से इसका सिग्नल आने पर इसमें एफएम चलता है। ये देखिए सोनी कंपनी का रेडियो है। ये देखिए ये है लालटेन। ये देखिए 1990 में ऐसी लालटेन थी, 91 में ऐसी थी, 92 में ऐसी थी, 93 में ऐसी थी, 94 में ऐसी थी, 95 में ऐसी थी। इस तरह अलग अलग तरीके की लालटेन लालटेन है ये। अभी तो हालांकि कोई यूज़ नहीं करता, बाकी अभी तो लोग घर में सजाने के लिए इसको यूज करते हैं। बट पहले के टाइम में रोशनी का यही जरिया था, क्योंकि गाँव में लाइट होती नहीं थी, तो यही एक जरिया था रोशनी के लिए। ये इस चीज को देखिए, ये है गांव की एकता को दिखाती है ये तस्वीर। इसमें औरतें जो होती है दोपहर तक अपना काम करके एक दूसरे के माथा देखना, एक दूसरे से बातें करना, सब इकट्ठा होके अपने बच्चों को लेके सब साथ में बैठ के सिर्फ और सिर्फ बातें करने का ही जरिया था। उस समय ना फोन था ना इतने टीवियाँ थी, तो मनोरंजन का और अपना टाइम पास करने का यही एक तरीका था। और उस समय कोई धर्म वगैरह का कुछ नहीं था, सिर्फ लोग आराम से एक दूसरे के साथ मिल के रहते थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया और आपको आपका बचपन ज़रूर याद आया होगा। ये वीडियो अपने मम्मी पापा को भी दिखाए, उनको भी अपना बचपन ज़रूर याद आएगा। आपको नहीं तो आपके मम्मी पापा को तो ज़रूर आएगा। तो और भी हमारे चैनल को देखने के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए।